नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां सालों साल इतनी सफल कैसे रहती हैं? इसका राज छिपा है तीन चीजों में: मैनेजमेंट, लीडरशिप और एथिक्स। आज हम इन्हीं तीन पिलर्स को समझने वाले हैं जो किसी भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन की असली नींव होते हैं। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। मैनेजर, लीडर और एंटरप्रेन्योर, ये शब्द हम सबने सुने हैं, पर क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई बड़ा फर्क है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले, आखिर ये मैनेजमेंट है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए उसके रिसोर्सेज, मतलब लोग, पैसा और सामान को सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक प्रोसेस है। आप इसे एक गाड़ी के इंजन की तरह समझ सकते हैं, जो सारे पार्ट्स को एक साथ चलाता है। सच कहूं तो यही किसी भी सफल कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। तो एक सवाल उठता है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या एक साइंस? असल में ये दोनों का एक बेहतरीन मिक्सचर है। ये एक कला है क्योंकि इसमें मुश्किल सिचुएशन में क्रिएटिविटी और सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। और ये एक साइंस भी है क्योंकि इसमें डेटा और फैक्ट्स के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। एक अच्छा मैनेजर इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाकर चलता है। मैनेजमेंट के चार मेन काम होते हैं जो एक रोड मैप की तरह हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, मतलब मंजिल तय करना। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी सफर के लिए टीम और जरूरी चीजें इकट्ठा करना। इसके बाद है लीडिंग, मतलब टीम को मोटिवेट करना ताकि वो मंजिल तक पहुंच सके। और आखिर में कंट्रोलिंग, ये पक्का करना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। यही वो टूल किट है जो किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलता है। एक बेहतरीन मैनेजर बनने के लिए तीन तरह की स्किल्स बहुत जरूरी हैं। पहली, टेक्निकल स्किल्स, ताकि वो अपने काम की बारीकियों को अच्छे से समझें। दूसरी, ह्यूमन स्किल्स, ताकि वो लोगों के साथ मिलकर काम कर सके और टीम को मोटिवेट कर पाए। और तीसरी, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ताकि वो बिग पिक्चर देख सके और कंपनी के भविष्य के लिए सही फैसले ले। सच तो यह है कि इन तीनों का बैलेंस ही एक मैनेजर को सफल बनाता है। किसी भी बड़ी कंपनी को एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे ऊपर होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, जैसे एप्पल के टिम कुक, जो कंपनी का लंबा चौड़ा विजन देखते हैं। बीच में आते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो टॉप लेवल के प्लान्स को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और सबसे नीचे, लेकिन सबसे जरूरी, होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, जो रोज के काम को संभालते हैं और टीम को गाइड करते हैं। अच्छा, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फर्क है? ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो ये तय करता है कि क्या करना है, वो स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाता है। और मैनेजर वो है जो इस बात पे फोकस करता है कि उस काम को कैसे करना है। मतलब एक नक्शा बनाता है तो दूसरा उस नक्शे के हिसाब से घर तैयार करता है। आपको पता है, मैनेजमेंट की सोच हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये समय के साथ बदली है। शुरू शुरू में सिर्फ काम की स्पीड और प्रोडक्शन पर जोर था। फिर लोगों को समझ आया कि अरे, कर्मचारियों की खुशी और मोटिवेशन भी तो जरूरी है। और आज हम मानते हैं कि मैनेजमेंट का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। ये बदलाव दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना डायनामिक है। तो मैनेजमेंट की इस जर्नी को समझने के बाद अब हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। आज की दुनिया में एक मैनेजर, एक लीडर और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है? चलिए अब इन तीनों के माइंडसेट को और करीब से समझते हैं। ये टेबल इन तीनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, लीडर का मेन फोकस होता है लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें एक बड़ा सपना दिखाना। वहीं मैनेजर का काम है उस सपने को पूरा करने के लिए चीजों को ऑर्गेनाइज करना। और एंटरप्रेन्योर, वो तो जीरो से एक नया सपना ही बना देता है। जहां मैनेजर रिस्क कम से कम लेना चाहता है, वहीं एंटरप्रेन्योर बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। अगर हम असली दुनिया के उदाहरण देखें तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। लीडर के तौर पर सोचिए नेल्सन मंडेला के बारे में, जिन्होंने पूरे देश को एक नए विजन के लिए इंस्पायर किया। मैनेजर का परफेक्ट एग्जाम्पल है एक वॉलमार्ट का स्टोर मैनेजर, जो रोज के ऑपरेशंस को एकदम स्मूथ चलाता है। और एंटरप्रेन्योर, वो हैं एलन मस्क, जो एक के बाद एक नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, इन सारे रोल्स, टाइटल्स और स्किल से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है जो हर सफल इंसान और कंपनी को गाइड करती है, और वो है एक मजबूत नैतिक कंपस, यानी स्ट्रॉन्ग एथिक्स। इसी नैतिक दिशा को आज हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है
किसी भी बिजनेस का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी समाज, पर्यावरण और अपने लोगों के प्रति भी है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1982 का टाइलेनॉल क्राइसिस। जब पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन की दवा में जहर मिला है, तो कंपनी ने करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाकर मार्केट से 31 मिलियन बोतलें वापस मंगवा ली। उन्होंने पैसे से ज्यादा ग्राहक के भरोसे को चुना, और इस एक फैसले ने दशकों के लिए उनकी इज्जत बना दी। आज के ज़माने का एक शानदार उदाहरण है पैटागोनिया। इस कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस ही पर्यावरण को बचाने के उसूलों पर बनाया है। उनके इस नैतिक स्टैंड की वजह से न सिर्फ उनके कर्मचारी गर्व महसूस करते हैं, बल्कि उनके कस्टमर्स भी उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सीधी सी बात है, एथिक्स सिर्फ अच्छा बनने के लिए नहीं है, ये एक बहुत स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। जब आप सही काम करते हैं तो आपका ब्रांड लॉयल बनता है, आपके कर्मचारी ज्यादा मन लगाकर काम करते हैं और आपको लंबे समय तक सफलता मिलती है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि आपके फैसलों को कौन सा कंपास गाइड करेगा, क्योंकि आपका रोल चाहे मैनेजर का हो, लीडर का या फिर एक एंटरप्रेन्योर का, असली कामयाबी का रास्ता हमेशा सही उसूलों से होकर ही गुजरता है। और हाँ, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आशीष सर का बहुत बहुत शुक्रिया।